जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल। हम पॉलिटी में हम कहाँ तक हमारी गाड़ी चली गई है। हमने उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया, राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम भाग 5 पढ़ रहे थे, भाग 5, ठीक है। तो भाग 5 में सबसे पहले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, इसमें 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151 तक। इसमें हमने पहले पढ़ा राष्ट्रपति, क्यों सबसे पहले राष्ट्रपति का जिक्र है। सबसे पहले किसका जिक्र है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के बारे में कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर 62 तक, यानी कि 10 आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे आप। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जिक्र है, उपराष्ट्रपति का जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, तो आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमें रिवाइज करना। बीच में हमने राष्ट्रपति की पावर भी पढ़ ली थी, है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के साथ ही निपटा दिए, ठीक है। तो अब हमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं आर्टिकल 70 से। आर्टिकल 70 से जाना ना आगे, देखो कौन कौन सा आर्टिकल, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, है ना। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में उपराष्ट्रपति क्या होगा, सभापति होगा। उपराष्ट्रपति ही क्या करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति और क्या काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, किसी भी वजह से राष्ट्रपति नहीं है, तो उस टाइम पर उस कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है, निर्वाचन। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सेम वही, एकल संक्रमण में अनुपातिक मत पद्धति, ये सब है। तो फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ मुझे स्लैश नहीं कोमा लगाना था, लोकसभा राज्यसभा के क्या सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल 67 क्या कहता है, 67 में कार्यकाल, 67 में कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। आर्टिकल 68 में क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराना है, यथाशीघ्र, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव करा दो। कोई यानी कि फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि आपको 6 महीने के अंदर कराना है। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए था कि राष्ट्रपति की नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कंप्लीट करा लेने हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं दिया, ठीक। आर्टिकल 69 क्या कहता है, 69 में शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ये हमने रिवाइज कर लिया जो हमने अब से पहले पढ़ा था, ठीक है। जो हमने अब से पहले पढ़ा था हमने सारा रिवाइज कर लिया। अब आता है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 से हमारी गाड़ी आगे चलेगी। सॉरी, ठीक। आर्टिकल 70 चलते हैं। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 क्या कहता है, 70 आर्टिकल कहता है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति, यानी कि कुछ अचानक ऐसा हो जाए, किसी भी आकस्मिक स्थिति में अगर क्या है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, किसी भी आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति ही करेंगे। उपराष्ट्रपति ही काम करेंगे, किसके रूप में, कार्यवाहक के रूप में। बात आई समझ में। यानी कि देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, जो आर्टिकल 65 पढ़ा था, आर्टिकल 65 देखो, आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब वो बात पहले ही कह दी तो आर्टिकल 70 में क्यों कहा गया, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है। देखो जो आर्टिकल 65 है, आर्टिकल 65 में नॉर्मल कंडीशन दी गई है। भाई नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती हैं, राष्ट्रपति के ना होने की नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो सकती है ना, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं,
राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक, यही तो नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, जो कॉमन सेंस वाली बात ये हो सकता है। तो इन कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करें, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर संविधान में आर्टिकल 70 ना हो, आर्टिकल 70 ना हो और राष्ट्रपति को किडनैप कर ले या राष्ट्रपति चले जाएं, विदेश चले जाएं और वहाँ जाके बस जाएं, वापस ही ना आए, उनका मन ही ना करे आने का, यानी कि उन कंडीशन से अलग कुछ हो जाए और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति तो कहेंगे भाई ये तो संविधान में नहीं लिखा, मैं तो नहीं करूँगा राष्ट्रपति का काम, तो संविधान में है ही नहीं कि अपहरण करने पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं तो नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इसलिए आर्टिकल 70 दे दिया है कि अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए किसी भी वजह से, है ना, कुछ भी आकस्मिक स्थिति कुछ भी हो सकता है ना, राष्ट्रपति का कोई किडनैप कर ले, है ना, या फिर हो सकता है कि राष्ट्रपति इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि आईसीयू में एडमिट है तो वर्क नहीं कर सकते, या फिर क्या हो सकता है वही जो विदेश दौरे पर गए और वहीं जाकर बस गए, तो ये तो बहुत यानी कि कह सकते हैं हम एक नॉनसेंस वाली बात है, लेकिन हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो उसकी जगह वर्क कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। अब उपराष्ट्रपति के पास कहने के लिए क्या है, बहाना नहीं है कि भाई यहाँ पे सब कुछ दे दिया, आर्टिकल 70 में सब दे दिया, कोई भी कंडीशन होगी अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह काम उपराष्ट्रपति ही करेगा, उपराष्ट्रपति ही भी क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 70 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 71 देखते हैं। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 कहता है कि देखो, एक तो राष्ट्रपति है ना, दूसरा कौन, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों के क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। बात क्लियर हुई। देखो अब होगी, अब नहीं हुई तो, एक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हाईएस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट कह सकते हैं ना, सबसे बड़े पद हैं, तो इनके चुनाव संबंधी अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, या फिर पता चले कि राष्ट्रपति बन तो गए लेकिन बाद में पता चले राष्ट्रपति इलीगल तरीके से बने थे, यानी कि जो इनकी क्राइटेरिया था, है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं थी वो इन्होंने कुछ इलीगल तरीके से बने थे, वो योग्यता इनमें नहीं थी, वो बाद में ध्यान किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इनके चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसको कौन सुलझाएगा, सीधे कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट। वरना नॉर्मल जो होता है छोटे मोटे उसके लिए निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, 324, ठीक है, इसके लिए फिर और सबके लिए निर्वाचन आयोग है। बात समझ आ गई। यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो सीधा वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक, सीधे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुलझाएगा। अब वो गड़बड़ मैंने आपको बता दी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, पता चला वो थे ही नहीं या उनसे ज़बरदस्ती वोट कराई गई थी, है ना, वो थे ही नहीं, या हो सकता है जैसे कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, और बाद में पता चला, पहले तो उसने शो कर दिया कि ये दिवालिया नहीं है, बाद में पता चली तो दिवालिया था, राष्ट्रपति बनकर बैठ गया और ये दिवालिया है, तो फिर वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो ये है, यानी कि किसी भी इलीगल तरीके से अगर कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत हाईएस्ट, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सब इतना आसान थोड़ी ना है, ठीक। अब आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 आप पढ़ चुके हो, जो बच्चे कमेंट करके बताना कि आर्टिकल 72 क्या है, आर्टिकल 72 में क्या था, इसको मैं छोड़ रही हूँ। आर्टिकल 72 क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, पहले ही पढ़ चुके हम इसको, आर्टिकल 72 हम पढ़ चुके, ठीक। आर्टिकल 73 पे चलते हैं। आर्टिकल 73 चलो बता ही देते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अब मैंने ये पावर में पढ़ा दिया था ना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति,
कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। यानी कि एक बार कोर्ट ने जो सज़ा सुना दी तो किसकी औकात नहीं है कि उसको कम कर दे या माफ़ कर दे, उसको कन्फर्म है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिर्फ राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। फिर वो 5 तरीके से माफ़ करते हैं, वो हमने राष्ट्रपति के पावर में पढ़ लिया था, है ना, जब प्रेसिडेंट की पावर हमने पढ़ी थी। आर्टिकल 73 क्या कहता है? आर्टिकल 73 देखो अटपटा सा आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल यूपीएससी में पूछा गया था। ये आर्टिकल 73 यूपीएससी में पूछा गया था। 73 और 77 आपको सेम लगेंगे, दोनों ही यूपीएससी में पूछे गए थे। नॉर्मल तो पूछता नहीं, नॉर्मल आपसे एसएससी के एग्जाम में आपसे आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 72 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 72 आर्टिकल हर किसी को पता है, तो क्या यूपीएससी में इसको पूछ रहा है ना? तो आर्टिकल 73 में कहा गया है, 73 में कहा गया है कि क्या होगा, जो संघ की कार्यपालिका कार्यकारिणी को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। देखो संघ की कार्यपालिका कार्यकारिणी को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। राष्ट्रपति कानून बनाएगा, ठीक है। क्योंकि संसद देखो फाइनली कानून कौन बनाता है, राष्ट्रपति, मतलब के कानून बनते तो हैं संसद में, लेकिन फाइनली सिग्नेचर जो होते हैं किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, यानी कि अधिनियम को क्या बनाने के लिए, अधिनियम को कानून बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है, राष्ट्रपति के साइन की। जब तक राष्ट्रपति की साइन नहीं है वो कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति क्या कोशिश करेंगे, वो संघ की कार्यपालिका कार्यकारिणी को, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका में आपको बता दी काम करने वाले क्या होते हैं, कार्यपालिका होती है। तो कार्य यानी कि एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं, नेता, अधिकारी, कर्मचारी। तो उनके काम को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, कानून बनाएगा, ठीक है। ऐसा उल्ट सुलट कुछ नहीं, जो भी कानून बनाएगा वो अच्छे बनाएगा, उनकी काम को आसान करने के लिए बनाएगा, ठीक है। सीधा सीधा मतलब इसका यही है। तो ये है, मतलब कभी देखा नहीं होगा आपने, पढ़ा भी नहीं होगा ये वाला आर्टिकल, लेकिन ये यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए आपको बता रही हूँ आर्टिकल 73। फिर आर्टिकल 74 से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 74 में है मंत्री परिषद के बारे में, आर्टिकल 74, ठीक है। 74 में यहाँ तक होगी क्लियर ना? आर्टिकल 74 देखो, हाँ इसमें देख ले बैग में, यहाँ तक क्लियर है ना? तो आर्टिकल 74 देखते हैं। देखो आर्टिकल 74 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 74 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा किसको, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष या चीफ कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। चीफ कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इनका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। इसमें आपको टोटल काउंसिल ऑफ, यानी कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है ना, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल
ये सारा आर्टिकल किस में 74, आर्टिकल 74 समझ आ गया। आर्टिकल 74 में है कि एक क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब इसके बाद जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 75 में है। समझ आएगी बात, ये आर्टिकल 75 में, यानी कि आर्टिकल 75 में आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। आप 74 कह लो 70, यानी कि मैं आपको बताऊंगी अब मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद, यहाँ तो बता दें कि अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक। फिर आर्टिकल 75 में है कि प्रधानमंत्री जो होगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। अब पहले मंत्रिमंडल समझो, मंत्रिपरिषद समझो, बात एक ही है, सिर्फ कह सकते हैं इसको आकार बड़ा और छोटे की बात है। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, ठीक है ना, सिर्फ आकार की बात है। तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल देखते हैं पहले, फिर आगे हम आर्टिकल 75 में और सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। देखो इधर हम लिख रहे हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक है। इधर हमने लिख दिया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको हम क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये काउंसिल है, ये ग्रुप है। ये हम इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर ये होता है, तो सबसे पहले कि दोनों का जो प्रधान है कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। यहाँ भी सबसे ऊपर कौन, यहाँ भी सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। अब इसमें इससे नीचे आएंगे कौन, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। इससे नीचे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। इससे नीचे आएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके नीचे आते हैं उपमंत्री, उपमंत्री, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है, ये पूरी एक गाड़ी है, इसका इंजन कौन है, प्रधानमंत्री है, इसका इंजन कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। इस गाड़ी को चलाने के लिए इसका इंजन कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री को हमने अलग किया। अब ये सारे मंत्री कैसे होते हैं, ये सारे मंत्री, आप ये मत समझो कि जो राज्य मंत्री है कि यानी कि सब राज्यों से एक एक राज्य मंत्री उठा लेंगे, नहीं। कैबिनेट मंत्री तो होंगे सबसे ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के सबसे ऊपर जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। देखो 1861 में क्या हुआ, 1861 में पोर्टफोलियो आया था, यानी कि विभागीय प्रणाली चलाई गई थी, विभागीय प्रणाली, ठीक है। तो विभागीय प्रणाली में क्या था कि सब ऐसी मिनिस्टर से बने, उनको एक एक विभाग दे दिया था, एक एक डिपार्टमेंट दे दिया था, उसी चीज़ को आगे बढ़ा के ये मंत्री होते हैं, ठीक है ना, पोर्टफोलियो 1861 में। तो ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, सपोज करो एक रेलवे है, रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री होगा, जो उसका सबसे बड़ा मंत्री होगा वो कौन होगा, वो कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है। अब इससे छोटा मंत्री रेलवे डिपार्टमेंट का ही, इनसे छोटा मंत्री यानी कि इनसे जूनियर, कैबिनेट मंत्री से जूनियर, उसको हम क्या कहेंगे, राज्य मंत्री कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब राज्य से एक एक मंत्री लिए, वो नहीं, राज्य मंत्री का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री से छोटा, ठीक है। ये पोस्ट का, ये पद का ही नाम है राज्य मंत्री। बात समझ आ गई। तो रेलवे में एक तो कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, एक राज्य मंत्री हो जाएगा। दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, अगर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है ना, जैसे पीयूष गोयल हैं या फिर वो है नितिन गडकरी हैं, जैसे हम उसका परिवहन का एग्जाम्पल ले लें, अगर परिवहन है ना, सड़क परिवहन ये सब जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। ये कौन है, कैबिनेट मंत्री है, यानी कि पूरे परिवहन, पूरे भारत के परिवहन के सबसे बड़े मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, ठीक है, नितिन गडकरी हैं। अब इनसे छोटे परिवहन के ही इसी डिपार्टमेंट के इनसे छोटे कौन होंगे, राज्य मंत्री होंगे, है ना, राज्य मंत्री होगा इसका एक,
परिवहन मंत्रालय का ही एक कौन होगा, एक उपमंत्री होगा, इसको फिलहाल छोड़ दो, है ना। सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब सबसे ऊपर कैबिनेट, उससे छोटा राज्य मंत्री, उससे छोटा उपमंत्री। अभी जो स्वतंत्र प्रभार है इसका मतलब ये है, सपोज करो अगर ये जो नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी कहीं चले जाएं, यानी कि एट ए टाइम अपने पद पर ना हो, है ना, किसी विदेश दौरे पर जा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है ना, तो नितिन गडकरी अगर ना हो, यानी कि कैबिनेट मंत्री एब्सेंट है, कैबिनेट मंत्री एब्सेंट है, तो उस डिपार्टमेंट का कौन, राज्य मंत्री इनका प्रभार ले लेगा, है ना भाई। उनसे जूनियर वाला तो आपने आगे वाले के लिए आ जाता है, जैसे राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति काम संभाल लेगा, ऐसी तो होता है। यहाँ पे वही सेम है, अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है तो कैबिनेट मंत्री से छोटा मंत्री कौन है, राज्य मंत्री, तो उनका प्रभार कौन संभाल लेगा, राज्य मंत्री संभाल लेगा। इसी को कहते हैं हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, समझ आएगी। तो क्या अलग टाइप थोड़ी ना है, मेन तो यही है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक है, सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि क्या, काउंसिल, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, बात समझ आएगी। अब इनका वर्क क्या क्या, जैसे कि अगर पूरे सपोज करो एक बहुत बड़ा रोड बनाना है, कोई नेशनल हाईवे बनाना है ना, 300-400 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाना है, तो उसके लिए डिसीजन या उसके लिए सब कौन करेगा, नितिन गडकरी जी करेंगे, है ना, नितिन गडकरी करेंगे। अब सपोज करो किसी हाईवे पर क्या होना है कि वो जो है टूट फूट ठीक होनी है, या फिर जो बीच में डिवाइडर होता है, डिवाइडर पर कुछ डिवाइडर बनाना है किसी रोड पे, है ना, कुछ भी चीज़ें ठीक होनी है, तो उसके लिए क्या नितिन गडकरी एक्शन लेंगे, क्या ये काम कराएंगे, नहीं, उसके लिए काम किसको दे देंगे, राज्य मंत्री को, कि इस वाले रोड पे ये काम करा दो, ठीक। अब उससे भी छोटा काम, अब सपोज करो कि जो डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर पेड़ पौधे लगाने हैं, डिवाइडर के ऊपर पेड़ पौधे लगाने, तो और छोटा काम हो गया, तो इसके लिए कौन काम करेंगे, उपमंत्री काम करेंगे, ठीक। सेम ऐसे ही रेल डिपार्टमेंट का ले लो, अगर सपोज एक पटरी बिछनी है ना, पूरा अभी जैसे इसका मेट्रो का चल रहा है, या कोई भी बहुत बड़ी बड़ी रेलवे लाइन बिछानी है, तो उसके लिए कौन काम करेंगे, जो रेलवे डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री होंगे वो। अब इससे छोटा काम, अब सपोज के क्या एक आध जो पटरी है, कुछ छोटी मोटी एक ही पटरी बननी है ना, उसके लिए कौन, राज्य मंत्री। अगर उससे भी छोटा काम हो जाए, आ जाए बिल के जितनी भी ट्रेन है ना उन पे पेंट करा दो, तो पेंट कराने के कैबिनेट मंत्री करेंगे, उसके लिए कौन करेंगे, उपमंत्री। बात समझ आ गया, जैसा पोजीशन वैसा काम, ठीक। तो ये हमारा क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। अब देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल में कुछ नहीं है डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ इसमें आ जाएंगे आपके मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तो है ही सबसे ऊपर, इससे नीचे कहूँगा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री आपने देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है, तो उसमें कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक। लेकिन अब सपोज करो कोई कैबिनेट मंत्री एब्सेंस है, कैबिनेट मंत्री है ही नहीं, उसकी जगह, उस कैबिनेट मंत्री की जगह राज्य मंत्री ने ले रखी है, तो उस राज्य मंत्री को हम क्या बोलेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये बोलेंगे ना। तो इन कैबिनेट मंत्री में बताओ ये वाला मंत्री काउंट होगा नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये कैबिनेट मंत्री की तरह वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसमें एक कौन आ जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर। ये ऐसे हैं, जैसे सपोज करो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक बैठक होनी है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की कोई बैठक होनी है, तो उस बैठक में भाई प्रधानमंत्री तो रहेंगे, ये तो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे के सारे कैबिनेट मंत्री चले गए। अब हमने जो एग्जांपल लिया था कि नितिन गडकरी जी ये नहीं है ना, नितिन गडकरी जी कहीं चले गए, ये एब्सेंट है, अब बैठक में भाग लेना है, तो इनकी जगह, इनका जो काम संभालना होगा इनके डिपार्टमेंट का, यानी कि परिवहन मंत्रालय का, परिवहन डिपार्टमेंट का एक राज्य मंत्री होगा, उन्होंने इनका काम संभाल रखा होगा, उस राज्य मंत्री को हम क्या बोलेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे। अब इनकी जगह फिर वही तो जाएगा इसमें बैठक में, बात समझ आएगी ना, तो उनकी जगह फिर वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जाएगा, तो यानी कि इसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना, इन दोनों में कोई फ़र्क थोड़ी ना है। इसमें जो एब्सेंट है वो इनसे छोटे वाले जूनियर को और काम दे दिया है, तो वो वही सारे काम करेंगे, तो जब वो इन्हीं के काम करेंगे तो इनके साथ ही तो काउंट होंगे, समझिए। तो ये सब क्या होता है, ये है हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक। अब आर्टिकल 75 हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल 75 में क्या कि जितने भी मंत्री परिषद होगा या मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री जो बन गया
उसको पता है मुझे किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इसको परिवहन दे दो, उसको रेलवे दे दो, उसको गृह मंत्रालय बना दो, कह देगा राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति साइन कर दे, कुछ नहीं करना राष्ट्रपति को। यानी कि मेनली चुनता कौन है, प्रधानमंत्री चुनता है ना। लेकिन हमारे संविधान में है ऐसा कि फाइनल जो अप्रूवल है वो राष्ट्रपति ही देंगे, लेकिन सब काम होता है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की सलाह पर ही होते हैं। ठीक, अब इसमें जो इतने भी हमारे ये मंत्री हैं, ये जो मंत्री परिषद है, पूरा मंत्री परिषद क्या होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैसे, सामूहिक रूप से, ये जरूर याद रखना, सामूहिक रूप से। ठीक है, दूसरी लाइन देखो, मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। ये कैसे, ये व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है लाइंस, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको कितना भी VVIP लिख लो, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी। ठीक है, इसको समझो क्या है। देखो ये कह रहा है कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद, ये तो समझ गए मंत्री परिषद कैसे, मैं तो आपको ये मैं मंत्री परिषद बोली या मंत्रिमंडल बोलूँ, कोई खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। तो जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब कि जवाब दे, किसको जवाब दे, आपको देना पड़ेगा। उत्तरदायी तो समझते हैं ना, है ना, किसको जवाब दे होगा, है ना। तो मंत्री परिषद क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कैसे, सामूहिक रूप से, यानी कि पूरा का पूरा मंत्री परिषद किसको जवाब देगा, वो लोकसभा को देगा। क्यों, क्योंकि मंत्री परिषद कहाँ बैठता है, लोकसभा में बैठता है। मंत्री कहाँ से बनते हैं, लोकसभा से। भाई सरकार लोकसभा से ही तो बनती है। देखो ऐसा होता है जैसे कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। अब इसमें 545 सदस्य, इसमें 245 सदस्य। जब सरकार बनी, है ना, इन्हीं का तो हमने क्या किया, इन्हीं का तो हमने चुनाव किया, इलेक्शन हुए, है ना, इनका क्या। प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है, लोकसभा से। यहीं तो चलती है बहुमत की सरकार। लेकिन अब प्रधानमंत्री सपोज लोकसभा से बन गया, अब उसे अपने मंत्री बनाने हैं, उसे पूरा अपना मंत्री परिषद बनाना है, तो वो चाहे तो राज्यसभा से भी मंत्री बना सकता है, चाहे तो लोकसभा से भी बना सकता है ना, दोनों से बना सकता है। लेकिन मंत्री परिषद लोकसभा में ही बैठेगा। जैसे कि कोई राज्यसभा से कोई मंत्री बना, है ना, राज्यसभा से अगर कोई मंत्री बनता है तो वो तो यानी कि इन 245 में से कोई एक राज्यसभा से बना होगा, है। तो बैठेगा कहाँ, वो लोकसभा में जाके बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। लेकिन अगर कोई वोटिंग होगी, ये बात ध्यान से समझना, अगर कोई वोटिंग होगी तो यहाँ तो 245 की वोटिंग होगी, नहीं होगी। अगर एक इनका गया हुआ है तो ये तो एक कम हो जाएगा, एक वोट इनकी कम हो जाएगी। तो वोटिंग के टाइम पे वो वापस आएगा, वो राज्यसभा में वापस आ जाएगा। ठीक है, बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। अगर कोई मंत्री है, राज्यसभा से कोई मंत्री चुनकर गया है तो बैठेगा कहाँ, लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक यानी कि पूरे ग्रुप, पूरा मंत्री परिषद। ठीक, लेकिन जब वोटिंग होगी, वोटिंग के टाइम पे जब क्या होगी, वोटिंग के टाइम पे वापस अपनी राज्यसभा में आ जाएगा। ठीक, तो ये था, इसका मतलब ये था। अब दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन का मतलब क्या रहा है कि जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। कैसे, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अकेला कोई कुछ भी काम करता है, उसको जवाब किसको देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। तो कुछ जितने भी मंत्री होते हैं, अगर किसी मंत्री को देश से बाहर जाना है तो किससे अनुमति लेकर जाएगा, वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाएगा, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी वजह से वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के। अगर अकेला है तो राष्ट्रपति, ग्रुप में है तो लोकसभा, ये सब आर्टिकल 75 में आता है। आर्टिकल 75 में ये सब आता है।
तो हमने 75 तक क्लियर कर लिए, ठीक है, 75 तक हमने क्लियर कर लिया। अब आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल, है ना, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, है ना, आर्टिकल 76। इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसमें मैं देख लेती हूँ कुछ मेरा रह तो नहीं गया, कहाँ से हमने कहाँ तक पढ़ा। ये हमने पहले रिवाइज किया उपराष्ट्रपति का। फिर 70 आर्टिकल में आकस्मिक किसी कोई भी कंडीशन आ जाए उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। आर्टिकल 71, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच में कोई भी विवाद होता है तो कौन कहा जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 73 में कि कार्यपालिका कार्यकारिणी को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। 74 में मंत्रिपरिषद है, 74 में मंत्रिपरिषद, 74 में मंत्रिपरिषद, यही याद कर लो बस। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, 74 में मंत्रिपरिषद पूछा जाता है। आर्टिकल 75 के यानी कि इसमें किसका जिक्र हो गया, इन सब का, मंत्रिपरिषद के कह सकते हैं कि अतिरिक्त उपबंध, है ना, मेन इसमें ये टाइटल आएगा ये कि मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त उपबंध या व्यवस्था उनकी, ये सब चीज़ें है ना। तो मंत्रिपरिषद के बारे में ये सब आ गया। इसमें हमने अलग से पढ़ लिया कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बचता हमारा अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 से लेके काफ़ी सारे एक साथ ख़त्म कर दूँगी। जब आर्टिकल 100 हो जाएंगे ना, 100 आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक टेस्ट लूँगी मैं ऑनलाइन ही, तो उसके लिए बता देना, कमेंट कर देना जिसको वो आर्टिकल 100 कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट देना है, ठीक है। फिर अगर सब मतलब चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए तो फिर मैं उसको टाइप कराऊंगी, वरना फिर नहीं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।